नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं और मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा फीमेल्स में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या यूट्रस की रसौली यूट्रस की नॉन कैंसरस गांठें होती हैं, जिन्हें कई अन्य नामों जैसे लियोमायोमा या मायोमास के नाम से भी जाना जाता है। ये गांठें कैंसर से रिलेटेड नहीं होती हैं और लगभग कभी भी कैंसर में परिवर्तन होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। फाइब्रॉइड्स स्मॉल सीडलिंग से लेके बहुत बड़े साइज की हो सकती हैं, जो आपके यूट्रस को डिस्टॉर्ट करती हैं, उनकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग को डिस्टॉर्ट करती हैं और यूट्रस के साइज को बढ़ा सकती हैं। ये फाइब्रॉइड्स नंबर में सिंगल या मल्टीपल हो सकते हैं। रेयरली कई सारे फाइब्रॉइड्स यूट्रस को इतना बड़ा कर देते हैं कि ये अपर एब्डोमेन तक पहुंच जाता है। 70% फीमेल्स के यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होते हैं, लेकिन ये आपको पता नहीं चलेगा कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं और आपको इनसे परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये अक्सर कोई सिम्टम्स पैदा नहीं करते हैं या एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपके रूटीन पेल्विक एग्जामिनेशन या प्रेगनेंसी के दौरान रूटीन एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड के दौरान ये इंसिडेंटली रूप से पता चल सकता है कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं इन फाइब्रॉइड्स के? जैसा मैंने बताया, फाइब्रॉइड्स होने के बावजूद बहुत सारी फीमेल्स में कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। जिन फीमेल्स में ये सिम्टम्स होते हैं, ये यूट्राइन फाइब्रॉइड की लोकेशन, साइज और नंबर पर डिपेंड करते हैं। यूजुअली जो सिम्टम्स इन फीमेल्स में देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे कॉमन है मेनोरेजिया या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल पीरियड का 1 हफ्ते से ज्यादा लास्ट करना। कभी कभी बड़े फाइब्रॉइड्स पेल्विक प्रेशर या पेन क्रिएट करते हैं। अगर ये यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर डाल रहे हैं तो कुछ फीमेल्स में डिफिकल्टी इन एम्प्टीइंग ऑफ ब्लैडर, बार बार यूरिनेशन की फीलिंग आना, कॉन्स्टिपेशन, कुछ पेशेंट्स में इवन ये बैक एक और लेग पेन का भी कॉज होते हैं। फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ भी बहुत वेरिएबल होती है। कभी कभी ये फाइब्रॉइड्स कई सालों तक स्टेबल साइज के रहते हैं और कुछ फाइब्रॉइड्स रैपिड ग्रोथ भी दिखा सकते हैं। फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ स्पर्ट्स फॉर्म में भी देखी जा सकती है। मोस्ट ऑफ द फाइब्रॉइड्स मेनोपॉज के बाद श्रिंक हो जाते हैं और कभी कभी डिसअपीयर भी हो जाते हैं। कई फाइब्रॉइड्स जो प्रेगनेंसी के दौरान मौजूद थे, हमको अल्ट्रासाउंड पे दिखे, वो प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद जब यूट्रस अपने नॉर्मल साइज में आता है तो डिसअपीयर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फाइब्रॉइड्स पे। यूट्रस के फाइब्रॉइड्स आमतौर पर डेंजरस या खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया का होना, जिससे थकान, कमजोरी, चक्कर आना देखा जा सकता है। रेयरली सीवियर एनीमिया के केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या फाइब्रॉइड्स का फर्टिलिटी से कोई रिलेशन होता है? तो यूजुअली ये देखा गया है कि ये फाइब्रॉइड्स हमारी फर्टिलिटी पे असर नहीं डालते हैं, बट कुछ फाइब्रॉइड्स जो बड़े हैं, स्पेशली सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स, इनफर्टिलिटी या रिकरेंट अबॉर्शन का कारण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ फाइब्रॉइड्स फीटल ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करना, प्री टर्म लेबर या प्लेसेंटा रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट पर। फाइब्रॉइड को ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या ट्रीटमेंट देना है, ये पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज होता है, जिसमें कौन से सिम्टम्स पेशेंट को परेशान कर रहे हैं, साथ ही फाइब्रॉइड्स की साइज, नंबर, लोकेशन, एज ऑफ द पेशेंट ने फैमिली कंप्लीट कर ली है कि नहीं कर ली, इन सारी चीजों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। मोस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट का एम होता है मेनोरेजिया या एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। इसमें हार्मोन रिलेटेड पिल्स जैसे ब्लड कंट्रोल पिल्स या कुछ और हार्मोनल पिल्स का यूज कॉमनली किया जाता है। कुछ नॉन हार्मोनल मेडिकेशंस भी ब्लीडिंग को कम करने में मदद करते हैं। कुछ मेडिसिन या इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं
जो फाइब्रॉइड के साइज को श्रिंक करते हैं, लेकिन ये दवाएं और इंजेक्शंस बहुत लंबे समय तक नहीं दिए जा सकते क्योंकि इनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन में सबसे कॉमन है हिस्टेरेक्टमी, सबसे कॉमनली यूज होने वाली सर्जरी। हिस्टेरेक्टमी में कंप्लीट यूट्रस को अलोंग विद द फाइब्रॉइड्स रिमूव कर दिया जाता है बॉडी में सर्जरी के द्वारा, जिससे फाइब्रॉइड्स फ्यूचर में फिर से आएगा कि नहीं आएगा इस चिंता से मुक्ति मिल जाती है। फाइब्रॉइड्स के बाद फीमेल्स में पीरियड्स नहीं होंगे, लेकिन ये मेनोपॉज नहीं क्रिएट करता है। ऑफ कोर्स पेशेंट फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकता। हिस्टेरेक्टमी ओपन सर्जरी के द्वारा या लेप्रोस्कोपिक दोनों तरीके से आजकल पॉसिबल होती है। अब बात करते हैं दूसरे सर्जिकल टेक्निक मायोमेक्टमी के बारे में। इस सर्जरी में सिर्फ फाइब्रॉइड्स को जो पेशेंट्स में सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं सर्जरी के द्वारा वेजाइना से या लेप्रोस्कोपिक तरीके से रिमूव किया जाता है, जिससे पेशेंट्स के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। क्या कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं? यस, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। इस टेक्निक से कुछ हफ्तों या महीनों के भीतर फाइब्रॉइड्स को श्रिंक करके ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जाता है। यह प्रोसीजर कैसे होता है? एंजियोग्राफी के माध्यम से यूट्रस की ब्लड सप्लाई में जाकर इन फाइब्रॉइड्स की ब्लड सप्लाई को ढूंढा जाता है और इन ब्लड वेसल्स को कुछ पार्टिकल्स के द्वारा बंद किया या एम्बोलाइज किया जाता है, जिससे यूट्राइन फाइब्रॉइड की सेल्स को ब्लड मिलना, ऑक्सीजन मिलना, न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है, जिससे इसकी सेल्स डेड होती हैं और धीरे धीरे करके हमारा यूट्राइन फाइब्रॉइड श्रिंक कर जाता है और पेशेंट के सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। कोई और नॉन सर्जिकल टेक्निक? यस, थर्मल एब्लेशन ऑफ फाइब्रॉइड्स। इस प्रोसीजर में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन के द्वारा अल्ट्रासाउंड की सहायता से एक एंटीना यूट्राइन फाइब्रॉइड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस टेक्निक में अल्ट्रासाउंड की सहायता से एक एंटीना फाइब्रॉइड के अंदर इंसर्ट किया जाता है और हीट प्रोड्यूस की जाती है, जिससे ये फाइब्रॉइड्स की सेल्स डेड हो जाती हैं और श्रिंक कर जाती हैं, जिससे अगेन हमारे पेशेंट्स में सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट होता है, द फाइब्रॉइड का साइज सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है और पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है। कुछ अगर नॉन सर्जिकल दूसरे ट्रीटमेंट की बात करें, एक टेक्निक होती है एमआरआई फोकस्ड हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड। इसमें एमआरआई के द्वारा कुछ किरणों से यूट्राइन फाइब्रॉइड की सेल्स को डेड किया जाता है। ये टेक्निक इंडिया में एट प्रेजेंट कुछ ही सेंटर्स पे अवेलेबल है और ये टेक्निक अभी यूट्राइन फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट में अपनी पोजीशन को सक्सेसफुली प्रॉपरली नहीं बना पाई है। अगर आप इन नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट स्पेशली यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या थर्मल एब्लेशन ऑफ फाइब्रॉइड्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को देखते रहें और मेरी वेबसाइट पे विजिट करें। धन्यवाद।